अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुलेमान है और मैं कनाडा में जो है वो रहता हूँ। और लाइक यूट्यूब चैनल है कैड वीज़ा। अगर आप मेरी फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया, जो कि शेंजन का एक कंट्री है। उसकी हमें सक्सेस मिली है और उस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं अपने लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन देख रहा था कि मैं किस तरीके से जो है वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी बड़े कंट्री का। और उसके बिहाफ पे मैंने फिर इन्फॉर्मेशन गेट करने के बाद एशियन कंट्रीज़ जो कि ईज़ी कंट्री माने जाते हैं, उसके बाद मैंने जो है वो शेंजन का, यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़्रांस का वीज़ा गेट किया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा गेट किया, उसके बाद मैंने कनाडा का वीज़ा गेट किया, उसके बाद मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा गेट किया। उसके बाद जो है वो देखो, बाज़ औक़ात वीज़ाज़ ख़ुद गेट करना आसान होते हैं बिकॉज़ आपको एक चीज़ों का पता चल जाता है कि यार किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। उससे मुश्किल काम होता है किसी और की हेल्प करना, बिकॉज़ हर पर्सन की एज डिफरेंस है, वो सिंगल है, मैरिड है, वो डिफरेंस है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो जॉब करता है, वो बिज़नेस करता है, वो जॉब करता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं होते, वो बिज़नेस करता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं होते, उसकी इनकम क्या हो जाती है, उसका बैंक बैलेंस क्या है, हर पर्सन का डिफरेंस होता है। ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ लोगों की ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री होती है, कुछ लोगों की कम ट्रैवल हिस्ट्री होती है। कुछ लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना नहीं चाहते, आप उनको बोलते हो कि यार अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, आपका वीज़ा मिल जाएगा, वो बनाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं नहीं यार, हमें कोई शॉर्टकट में रास्ता बताओ। तो आप क्या करते हो, कोई ना कोई उनको मशवरा देते हो, और जब मशवरा देते हो वहाँ से वीज़ा अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। ये दोनों एक पार्ट हैं वीज़ाज़ के, और वहाँ से आप लर्न करते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी तक सीखी है वो ये कि एक जगह पे मैंने बुक में भी पढ़ा था कि सबसे पहले लर्निंग है, ठीक है, और उसके बाद आप एल काट दो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की, तो जिसके बिहाफ पे मैंने दोस्तों की हेल्प करना स्टार्ट की। और उसमें मैं अभी कल गिन रहा था, इस साल के अंदर तकरीबन 17 से ज़्यादा जो वीज़ाज़ हैं वो हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं कहता, मैं स्टूडेंट हूँ कंसल्टेंसी का, वीज़ा कंसल्टेंसी का, लेकिन उसमें यूके है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ़्रांस है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, ठीक है, और बहुत सारे वीज़ाज़ हमने जो है वो अप्लाई भी किए हुए हैं। सो बाय द वे, बैक टू द टॉपिक आते हैं कि जो हमें ऑस्ट्रिया का शेंजन विजिटर वीज़ा मिला है वो कैसे मिला। जो है वो दोस्तों, शेंजन वीज़ा के लिए मोस्टली आपकी जो है वो 3 मंथ्स की या लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप उसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। आपका पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए 6 महीने का। उसके अलावा जो और आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आप अगर किसी जगह पे रहते हैं तो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, जो लोग हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं उनका। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि शेंजन वीज़ा का मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, या आपको भी शेंजन वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए, उसके 2 रीज़न हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि अगर आप जाके पुर्तगाल के अंदर सेटिंग करना चाहते हैं तो शेंजन एरिया में पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है जिसके अंदर आप जाके TRC अप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, ठीक है, जो कि आपको पहले 2 साल का मिलता है, फिर 3 साल का मिलता है, और उसके बाद आप जो है वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और उसके बाद जो है वो आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको पता है पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का 4th और 5th नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जिसमें आप पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। नंबर 2 चीज़ ये ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा प्लस पॉइंट है। आप किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, यूके का, USA का, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, और स्ट्रॉन्ग तगड़ी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है। मींस अगर आप मानोगे जी मैंने खाली दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड देख लिया, इंतहाई मुश्किल हो जाता है आपको जो है वो किसी बड़े कंट्री का वीज़ा मिलना। तो शेंजन की जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जिसके बिहाफ पे मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि जी आप जो है वो क्या करें,
कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ठीक है। और ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे आपका जो केस है वो रेडी हो जाएगा किसी भी बड़े कंट्री के लिए। तो आई होप कि आपकी ये जो वीडियो है मेरी, ये आपको हेल्पफुल मिली होगी। और मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता था और आपको ये बताना चाहता था कि यार एक्सपीरियंस मैटर्स करता है। हो सकता है आपको गली मोहल्ले के एजेंट जो है वो सस्ते पैसों वाले भी मिल जाएं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं होता और वो बेसिकली टिकटिंग वाले लोग होते हैं। वो कहते हैं यार चलो साथ में ये फील्ड भी कर लेते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ही खाली फिल करना है। उससे दोस्तों वीज़े नहीं मिलते, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आपको वीज़ाज़ मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेंजन वीज़ा से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।